Good morning, all my dear students. Today I am going to take GK online class. So, last class we already discussed about the important days, those days we have seen in the month of April. Today we are going to discuss about new topic. This topic related to all the Prime Minister of India. हम भारत के सारे प्रधानमंत्री को क्रमानुसार याद करेंगे by the help of trick. So all the Gurukul students as soon as join online classes, because online classes I will provide the knowledge how to learn GK in easy form. यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताया जाएगा किस तरह से हम बिल्कुल ही सरलतापूर्वक आसानी से जीके को लर्न कर सकते हैं. I will give one trick, interesting trick. You learn by heart interesting trick, and by the help of trick, you search out all the PM of India. ट्रिक के माध्यम से सारे प्रधानमंत्री को क्रमानुसार आप बता सकते हैं. जैसा हम की बुक में देखते हैं, बुक में क्लू दिया होता है और क्लू की मदद से हम आंसर को आसानी से बता पाते हैं. इन द सेम वे मेरे माइंड में ये आया, if I will give search out one trick and I will provide the trick to the students of Gurukul Academic Institute. So in this way, student got the answer very easily. So all of you join online classes and come to the point. Here भारत के प्रधानमंत्री क्रमानुसार ट्रिक इज दिस. ट्रिक पे ध्यान देंगे. जलाई माचिस इंदिरा राज, विश्व चंद्र नर अटल देव, इंद्र से अटल मन में बोले अब की बार मोदी सरकार. जलाई माचिस इंदिरा राज, विश्व चंद्र नर अटल देव, इंद्र से अटल मन में बोले अब की बार मोदी सरकार. ओनली दिस मच. इस ट्रिक को लर्न करेंगे. 15 अगस्त 1947 से लेकर 2020 टिल टुडे, इतने दिनों के बीच में, इतने सालों के बीच में जितने भी प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं, इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से क्रमानुसार बता सकते हैं. ऑब्वियसली आप जानते होंगे हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाउ करंट टाइम यू आल्सो नो इट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ इट इज. सबको मालूम है नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं. प्रथम प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो भी बता लेंगे. लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ देता है हु इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम. सो आई विल सर्च आउट वन ट्रिक. व्हेन यू लर्न दिस ट्रिक, by the help of this trick you remove all these problems, and all these problems remove when you join the online classes, Gurukul online classes. When you join it, you remove, I will remove all these problems. So all of you cooperate to me as soon as all of you join it and learn something from there. अब हम इस ट्रिक को सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से इस ट्रिक को लाइन वाइज ब्रेक करेंगे और सारे प्रधानमंत्रियों को इसी ट्रिक के माध्यम से बाहर निकालेंगे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट इट. जलाई माचिस इंदिरा राज, विश्व चंद्र नर अटल देव, इंद्र से अटल मन में बोले अब की बार मोदी सरकार. वेरी इजी ट्रिक. सो ऑल ऑफ यू राइट. सो आई विल ब्रेक आफ्टरवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो you look at the whiteboard. All these name of the PM given here according to sequence, according to order, you learn by heart. मैंने बताया था फार्मूला. जलाई माचिस इंदिरा राज, विश्व चंद्र नर अटल देव, इंद्र से अटल मन में बोले अब की बार मोदी सरकार. बिल्कुल इजी ट्रिक है. 2 लाइन का ट्रिक, सारे प्रधानमंत्री क्लियर. अब बात कर लेते हैं. ट्रिक को ब्रेक करना जानिए. ब्रेक करना सीख लेंगे तो आसानी से सारे प्रधानमंत्री को अपने माइंड में कंठस्थ कर सकते हैं. देखते हैं. जलाई जैसे जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल, ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं 15 अगस्त 1947 को. हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
कार्यकाल 16 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष 9 महीना इनका कार्यकाल था। सबसे लंबा कार्यकाल हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई थी। इनके मरने के पश्चात कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। मैंने ये आपको बताया नहीं था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्य किसने किया था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। देन आफ्टरवर्ड उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक ये अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई थी। ताशकंद समझौता में गए थे और वहाँ पे कुछ ऐसी कैजुअलिटी हुई थी। उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त होता है। उसी समय गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में फिर रख दिया जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से 1977, मोरारजी देसाई 1977 से 79। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो गैर कांग्रेसी थे, जनता दल से बिलोंग करते थे। ये ऐसी सरकार थी, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई थे। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। उसके बाद इनकी सरकार किसी कारणवश समर्थन न होने से गिर जाती है। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस का समर्थन लेकर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 5 महीने का है और ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी संसद नहीं गए। क्वेश्चन पूछता है भारत के कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए, तो वो है आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस भी मनाया जाता है 23 दिसंबर को। मैं आप लोग को क्लासेस में हर रोज बताया करता था इम्पोर्टेंट दिवस लर्न करने के। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और इसी दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, जमींदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया, इसलिए चौधरी चरण सिंह को आज भी लोग याद करते हैं। चौधरी चरण सिंह का जो नाम है आज भी हमारे बीच उपस्थित है, सम्मान की दृष्टि से लोग ये जानते हैं। आप लोग जब कभी भी जीके लर्न करिए तो क्वेश्चन का चयन बनाइए। चयन बनाते हुए क्वेश्चन को लर्न करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपको फॉरएवर आपके माइंड में लर्न रहेंगे। Nowadays you have seen the coronavirus. He make a chain from one country to another country, and nowadays he move from near about 200 countries facing the problem coronavirus. So in the same way you learn something from the coronavirus. आप भी कुछ सीखिए कोरोना वायरस से, किस तरह से चेन बनाते हुए एक देश से दूसरे देश में, और आज अपना भारत सारे देश के लोग पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस के चपेट में है। तो उससे कुछ सीखिए और आप चेन बनाकर लर्न करने की कोशिश करिए। जितना अच्छा चेन बनाते जाएंगे उतना अच्छी आपकी लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग होगी, लर्न करने की कैपेसिटी उतना अच्छे से ही आपकी कैपेसिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी। सो कम टू द पॉइंट। इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक थी। राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, यानी कि मात्र सबसे कम दिनों के जो प्रधानमंत्री, मात्र 13 डेज के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका नाम भी स्मरण किया जाता है कि सबसे कम दिन वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो वो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। देन आफ्टरवर्ड एच.डी. देवगौड़ा 1996 to 1997, इंद्र कुमार गुजराल 1997 to 1998, उसके बाद फिर अटल जी की सरकार आती है और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 5 साल तक पूर्ण रूप से काम करती है और ये पहली सरकार थी भाजपा की जिसने अपने कार्यकाल को पूर्ण तौर से पूर्ण किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक इनकी सरकार 5 साल तक कंप्लीटली चली। देन आफ्टरवर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सिख प्रधानमंत्री थे। पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके पहले वित्त मंत्री थे लेकिन बाद में ये प्रधानमंत्री के रूप में देखे गए और 2004 से लेकर
2014 तक 10 सालों तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। देन आफ्टरवर्ड उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो 26 मई 2026 में 2014 को ये सेलेक्ट होते हैं और टिल आज तक भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बने हुए हैं। उनकी छत्र छाया में हमारे देश के नागरिक आज कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी फेमस है। सो इसलिए भी मुझे पॉलिटिकल फील्ड से कोई मतलब नहीं है। सो हम इनके कार्यों को स्मरण करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने इतने प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए, इतने प्रधानमंत्री को हम एक ट्रिक में लर्न कर सकते हैं। सो वंस अगेन ऑल ऑफ यू रिपीट इट। जलाई माचिस इंदिरा राज, विश्व चंद्र नर अटल देव, इंद्र से अटल मन में बोले अब की बार मोदी सरकार। वेरी इजी ट्रिक, ओनली 1 लाइन्स 2 लाइन्स, 1-2 लाइन की ट्रिक है और सारे प्रधानमंत्री आपके माइंड में कंठस्थ हो गए। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू join the online classes and learn all these PM's name by heart. If you are facing any problem then immediately consult to me. अगर आपको कोई परेशानी आ रही है याद करने में तो तुरंत मुझसे आप कंसल्ट करिए। ऑनलाइन क्लासेस में कमेंट के द्वारा मुझसे पूछिए, देन आई विल रिमूव योर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो ऑल ऑफ यू राइट द होमवर्क। आप लोग होमवर्क लिखेंगे। Learn all the PM names. Write all the president. So best of luck. We will meet next class. Thank you.